खबरें फटाफट 29 अप्रैल 2020 टुडे ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टुडे अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको सच्ची और सटीक जानकारी देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण व बड़ी खबरें। हर खबर काम की है। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर नई। भारत ने चीनी कंपनियों की रैपिड टेस्टिंग किट्स पर लगाई रोक। भारत ने चीनी कंपनियों से कोरोना वायरस रैपिड टेस्टिंग किट के आयात पर रोक लगा दी है। चीन ने भारत के इस फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने 2 चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए टेस्टिंग किट पर रोक लगा दी थी। चीन की तरफ से यह बयान ICMR के फैसले के कुछ घंटों बाद बयान आया है। ICMR ने राज्य सरकारों को चीनी कंपनियों गुआंगझाओ वानफो बायोटेक एंड ज़हाई लिव्स एंड डायग्नोस्टिक्स के रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का उपयोग बंद करने की सलाह दी है। भारत ने चीनी कंपनियों के टेस्टिंग किट और PPE किट के कई आदेश रद्द दिए हैं। ICMR ने कहा कि इन कंपनियों से खरीदे गए इन किटों का इस्तेमाल बंद कर दें और उन्हें आपूर्तिकर्ताओं को वापस भेज दें। भारत सरकार के एक अलग बयान में कहा गया है कि 2 चीनी कंपनियों के आदेश रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि उनकी किट अंडर परफॉर्मिंग थी। कहा गया है कि ICMR ने आपूर्ति के लिए अब तक कोई भुगतान नहीं किया है और सरकार को आदेशों को रद्द करने से कोई नुकसान नहीं होगा। सिंगर कनिका कपूर को मिला यूपी पुलिस का नोटिस, दिया पेश होने का आदेश। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर भले भी कोरोना वायरस से अपनी जंग जीत चुकी हो, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सोमवार को यूपी पुलिस की टीम ने महानगर स्थित उनके शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में उन्हें नोटिस दिया है। इसके बाद से उन पर अब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। जांच अधिकारी JP सिंह का कहना है कि उन्होंने 30 अप्रैल को कनिका का बयान दर्ज किया जाएगा, जिसके लिए सभी जरूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कनिका कपूर के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में दूसरों की जान खतरे में डालने सहित IPC की धारा 188, 269 और 270 के तहत केस दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लंदन से आने के बाद खुद को क्वारंटीन नहीं किया और मुंबई से लेकर लखनऊ और फिर कानपुर में पार्टी करती रहीं। क्या पृथ्वी पर आए थे एलियन? पेंटागन ने जारी किए UFO के 3 वीडियो। क्या पृथ्वी के बाहर भी किसी ग्रह पर जीवन है? और क्या दूसरे ग्रह के प्राणी कभी पृथ्वी पर आए हैं? इन रोचक सवालों का जवाब आज तक 100% दावे के साथ नहीं मिला है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने 3 वीडियो गुप्त सूची से हटाकर जारी किया है, जिससे एक बार फिर एलियन चर्चा में हैं। इन वीडियो में UFO दिख रहे हैं, जिन्हें अमेरिकी नेवी पायलट्स ने कैमरे में कैद किया था। अमेरिकी रक्षा विभाग DoD ने कहा है कि उसने तीनों वीडियो को जारी करने को अधिकृत किया है। इसमें से 1 नवंबर 2004 में कैद किया गया था और 2 अन्य जनवरी 2015 के हैं। इन्हें 2007 और 2017 में अनधिकृत तरीके से रिलीज किया गया था। रक्षा विभाग ने बयान में कहा, DoD इस वीडियो को लोगों का यह भ्रम साफ करने के लिए जारी कर रहा है कि जो फुटेज सर्कुलेट हो रहा है वह सच है या नहीं और क्या ऐसे और वीडियो है या नहीं। वीडियो में देखी गई हवाई वस्तु अज्ञात की श्रेणी में ही है। हरियाणा में 1 साल तक नई भर्तियों पर रोक, कर्मचारियों का DA, LTC और एरियर भी रोका। हरियाणा में नए कर्मचारियों की भर्ती पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि कोरोना संकट के कारण सरकार खर्चों में कटौती कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा की खट्टर सरकार ने कथित रूप से कहा था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 1 साल तक नई भर्ती पर रोक लगा दी है, जबकि कर्मचारियों को LTC भी नहीं मिलेगा और DA व इसके एरियर पर भी रोक लगा दी गई है। इस पर कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने दावा किया कि पिछले 5 साल में खट्टर सरकार ने नौकरियों के नाम पर युवाओं को लॉलीपॉप थमाया है और राज्य में बेरोजगारी दर बहुत अधिक हो गई है।
यूपी में हुई 2 साधुओं की हत्या, जाने कब, कैसे और क्यों। यूपी के बुलंदशहर में सोमवार देर रात 2 साधुओं की मंदिर परिसर में ही धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले से लेकर राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधु की हत्या के मामले देश भर में फैले प्रतिरोध की वजह से पुलिस प्रशासन भी तेजी में दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधु की हत्या के मामले देश भर में फैले प्रतिरोध की वजह से पुलिस प्रशासन भी तेजी में दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का आदेश दिया। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अनूप शहर के पगोना गांव में 2 साधुओं की हत्या के मामले में गांव के ही एक युवक राजू को नशे की हालत में पुलिस ने घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से अर्धनग्न अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि 2 दिन पूर्व आरोपी युवक ने साधुओं का चिमटा गायब कर दिया था, जिसको लेकर साधुओं ने नाराजगी जताई थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर उक्त युवक के द्वारा रात्रि में दोनों साधुओं की हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। कोरोना की दहशत के बीच हिमाचल में भूकंप के झटकों से सहमे लोग। कोरोना संकट के बीच मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके ने लोगों को डरा दिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके में 4.0 की तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसके बाद लोगों को घरों से बाहर निकलते देखा गया। हालांकि इस भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, मगर कोरोना वायरस के दहशत के बीच भूकंप के झटकों से लोग सहमे हुए जरूर नजर आए। हालांकि इस भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, मगर कोरोना वायरस के दहशत के बीच भूकंप के झटकों से लोग सहमे हुए जरूर नजर आए। बताया जा रहा है कि यह भूकंप चंबा इलाकों में दोपहर 12:17 बजे हुआ। भूकंप का केंद्र 19 किलोमीटर की गहराई पर था। बता दें कि इससे पहले 12 और 13 अप्रैल को लगातार दिल्ली में 2 दिन भूकंप के झटके आए थे। लोग पूरी तरह से दहशत में आ गए थे। रिक्टर स्केल पर दोनों दिन भूकंप की तीव्रता बहुत खास नहीं थी। यही वजह है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। नीति आयोग तक पहुंचा कोरोना वायरस, दफ्तर की बिल्डिंग 2 दिन के लिए सील। देश और राजधानी में तेजी से फैलता कोरोना वायरस संक्रमण अब केंद्र सरकार के सबसे अहम विभाग नीति आयोग के दफ्तर तक भी पहुंच गया है। इसकी जानकारी मिलते ही दफ्तर की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। नीति आयोग के उप सचिव अजीत कुमार ने बताया कि नीति आयोग के एक अधिकारी में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद इस बिल्डिंग को सैनिटाइज कर संक्रमण मुक्त करने के लिए 2 दिनों के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। वीवो ने पहली बार भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग को छोड़ा पीछे। 2020 की पहली तिमाही में चीनी स्मार्टफोन मेकर वीवो ने भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। अब वीवो दूसरे नंबर पर है, जबकि शाओमी टॉप पर बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी स्मार्टफोन मेकर शाओमी 13 करोड़ स्मार्टफोन की बिक्री करके नंबर 1 पर है और इसका मार्केट शेयर 31% का है, जबकि दूसरे नंबर पर 67 लाख स्मार्टफोन बेचकर 20% मार्केट शेयर के साथ वीवो नंबर 2 पर है। साउथ कोरियाई कंपनी सैमसंग की बात करें तो इस कंपनी के स्मार्टफोन की बिक्री में गिरावट आई है और 63 लाख स्मार्टफोन की बिक्री के साथ फिलहाल इसका मार्केट शेयर 14% का है और ये तीसरे नंबर पर आ गई है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर भी चीन की ही कंपनी रियलमी है, जबकि 5वें पर ओप्पो है। गौरतलब है कि भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अब चीनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का दबदबा और भी बढ़ गया है, क्योंकि जो टॉप की 5 कंपनियों में से 4 सिर्फ इसी की सब्सिडरी हैं।
इसी के साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ अपन दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मिल सके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और कमेंट बॉक्स में अपना जिला व राज्य का नाम लिखकर हमें कमेंट करें ताकि हम आपके जिले व राज्य की भी खबरें ला सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।